आज मैं एक ऐसे सवाल पे बात करने वाला हूँ। जो सवाल क्या है, उन्होंने मुझसे पूछा कमेंट में कि अघोर जो है, अघोर के नियम क्या है सबसे पहले। दूसरा, अघोर की जो दीक्षा होती है वो गृहस्थ में रह के हम दीक्षा ले सकते हैं या उसके लिए हमें संन्यास धारण करना पड़ेगा। ये और संतोष जी का सवाल था। इस सवाल पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि अघोर क्या है। अघोर एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी संप्रदाय है जो कि तांत्रिक और तामसिक चीजों में इसको लिया जाता है या ये आता है। अघोर की स्थापना कैसे हुई, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। जब महादेव और पार्वती में कैलाश पर्वत पर गंगा माँ को लेके थोड़ी सी बहस हुई थी, तब पार्वती माँ कैलाश पर्वत छोड़ के वहाँ से निकल गई थी। वो क्रोधित थी, तो उन्होंने क्रोध में अपना चलते जा रही थी, तो कुछ असुर जो थे, असुर लोग, उनके मन में विचार आया कि माँ की प्रार्थना करके, एक आराधना करके माँ को अपने जो बस में है, अपने यंत्र में है, उनकी शक्तियों को उसमें कैद किया जाए। तो मल्लामणि नाम से दो राक्षस तो क्या कहें, एक दुष्ट अघोरी हुआ करते थे। उन्होंने माँ को अपने यंत्र में कैद कर दिया था। तो जब माँ कैद हो गई थी तो पूरी सृष्टि की जो रचना थी, जो भी चीज़ है सृष्टि को लेके, वो सारी चीज़ें एक तरह से स्थिर हो गई, एक जगह रुक गई थी। तो सारी चीज़ें जब रुक जाती हैं तो आपको पता ही है क्या होता है। अगर सृष्टि आज की डेट में रुक जाएगी तो ना तो जीवन रहेगा ना कुछ रहेगा, बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। तो भोलेनाथ ने क्या किया कि उनसे माँ को छुड़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अघोरा का रूप धारण किया। जब उन्होंने अघोरा का रूप धारण किया था तो सबसे पहले माँ को वहाँ से छुड़ाया, उसके बाद एक यंत्र बना के आकाश में छोड़ा गया। इसकी कहानी बहुत लंबी है, वो मैं कभी बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो सवाल है हम उसी पर चलेंगे। ये थोड़ी सी अघोर की स्थापना यहाँ से शुरू हुई थी कि महादेव ने अघोरा का रूप धारण किया था। अब बात हम करते हैं अघोर क्या है। अघोर वो चीज़ है कि आप भी अघोर हो, मैं भी अघोर हूँ। एक पैदा होने वाला बच्चा भी अघोर है, वो अघोरी है। हर इंसान अघोरी है। अघोरी का मतलब होता है ना किसी में भेदभाव करना, गंदी है, अच्छी है, बुरी है, क्या नहीं है। अघोरी में सब समान होता है, ना किसी के प्रति घृणा होती है, ना किसी के प्रति प्यार होता है। यही अघोर होता है, इसी का नाम अघोर है। अघोर में सब चीज समान एक बराबर हो जाए, उसी का नाम अघोर है। अघोर का मतलब क्या है? अघोर जो बना हुआ है 3 अक्षरों से बना हुआ है। अघोर, आ प्लस घोर, अंधकार। जो अंधकार है, अंधकार क्या है कि मल्लामणि ने माँ पार्वती को अपने यंत्र में कैद कर लिया, ये अंधकार था। क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना रोक दी, सृष्टि का जो संचालन था वो रोक दिया। तो वहां से छुड़ाने के लिए महादेव ने अघोरा का रूप धारण किया। तो ये घोर हो गया, ये उजाले की तरफ आ गए, क्योंकि सृष्टि की रचना जो रुक गई थी वो दोबारा से उन्होंने शुरू कर दी। ये उजाला हो गया, इसलिए अघोर इस चीज को बोला जाता है, अघोर कहा जाता है। साफ साफ शब्दों में समझें तो अंधकार से उजाले की तरफ जाना ही अघोर है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो साधनाएं होती है। अघोर में सारी साधना तामसिक होती है, सात्विक साधना नहीं होती। अगर वो चीज़ सात्विक है तो वो अघोर नहीं है। अघोर में तामसिक साधनाओं के साथ साथ क्या आप गृहस्थ साधना कर सकते हैं, गृहस्थ में रह के साधना कर सकते हैं, या वैराग्य धारण करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि महादेव भी तो गृहस्थ रहे, लेकिन उन्होंने जब अघोर किया, अघोर की क्रिया की, अघोर का पूरा उनका समाधान किया, जब पूरा अघोर को अपनाया उन्होंने या अघोर की साधनाएं उन्होंने की, तब वो वैराग्य धारण करते थे, बिल्कुल अलग हो जाते थे। तो मैं सभी दर्शकों को और स्पेशली संतोष जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अघोर दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि आपको अघोर के लिए ना तो वैराग्य धारण करना है और ना ही गृहस्थ में रहना है। बीच का रास्ता क्या है? अभी मान के चलो कि आप नई उम्र में, जैसे कि मैं भी नई उम्र में हूँ, मेरी भी गृहस्थ है। मैं नहीं कहता कि मैं वैराग्य हूँ, मेरा भी गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ के साथ भी मैं अघोर हूँ। क्यों? अघोर का एक नियम होता है कि जिस टाइम आप साधना कर रहे हैं उस टाइम आप बिल्कुल अपने परिवार, अपने गृहस्थ से बिल्कुल दूर होना ही अघोर है। जिस टाइम आप साधना करेंगे उस टाइम पे ना तो आप परिवार को देखेंगे ना किसी बाहर को देखेंगे, आपके लिए सब चीज़ समान होनी चाहिए। जीरो हो जाना ही अघोर है। साधना करते टाइम सब चीज़ आपको त्यागना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ आती है, गृहस्थ में रह के अगर कोई साधना करना चाहता है तो किस तरीके से करें? ठीक है, कर सकते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि अघोर में या तो अघोर की साधना करो या सात्विक साधना करो, है परमात्मा से मिलन का ही। एक तरह से हम कहें तो ये 2 चीज़ है, इन दोनों चीज़ों को मिलाने के लिए एक है परमात्मा, एक है अघोर।
या कोई भी पूजा आराधना, ये परमात्मा, ये पूजा आराधना। अब परमात्मा तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, अब जाना तो तुमको ही पड़ेगा। तो या तो सात्विक तरीके से चले जाओ या तामसिक तरीके से चले जाओ, दोनों जोड़ते परमात्मा के साथ में ही है। अब इसको आप जोड़ते हो तामसिक तरीके से, अगर जोड़ते हो तो इसमें सारी चीजें रुद्र होती हैं, एक भयानक रूप होता है, भयानक रूप के माध्यम से आप परमात्मा से जुड़ते हो। सात्विक तरीके जो साधना होती है, सात्विक पूजा जो होती है, उसमें भगवान का रूप बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल सादा रूप होता है, जो कि डरावना नहीं होता। भगवान में डरावनी चीजें होती है, इसलिए उसको अलग चीज कहा गया है, अलग तरीके से रखा गया है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको साधना का माध्यम लेना पड़ेगा, पूजा आराधना का माध्यम लेना पड़ेगा। जब पूजा आप आराधना करेंगे तो धीरे धीरे करके आप परमात्मा से ऐसे करके जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद आप एक हो जाएंगे। एक होने के बाद अब जैसे मैंने इनको जोड़ा, एक हाथ बन गया, और इन दोनों को ऐसे करते हैं तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है, या एक ऐसा रहता है या एक ऐसा रहता है, तो कोई सामने वाला समझेगा मैं थप्पड़ दिखा रहा। अगर हम ऐसे करते हैं तो उसका स्वभाव अपने आप चेंज हो जाता है। परमात्मा से जब हम जुड़ जाते हैं तो स्वभाव चेंज हो जाता है, एक हो जाते हैं, एक हाथ बन जाता है। हाथ जोड़ के किसी का भी आप आदर करते हैं। इस तरीके से परमात्मा से जुड़ने के बाद आपके जीवन का लक्ष्य जो होता है, आपके जीवन का जो उद्देश्य होता है, जिस कारण से परमात्मा ने आपको यहाँ धरती पर भेजा है, वो सारी चीजें आपकी सेम हो जाती है, एक तरह से जुट हो जाती है, आपका लक्ष्य पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं कि अघोर को हम ग्रस्त में रहकर किस तरीके से करें। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अघोर अगर आप अपनाना चाहते हैं तो किसी गुरु को देखें, किसी ऐसे साधक को देखें जो कि अघोर के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो, अच्छे साधक हो, सब चीजें बता सके, आपको पूरा ज्ञान आपको दे सके। आप ग्रस्त में रह के करना चाहते हैं तो जिस टाइम आप अघोर धारण करेंगे उस टाइम आप बिल्कुल एक अलग कमरा या एक ऐसी जगह लें जहां आप भगवान शिव, जो भी आपके आराध्य मानते हैं, जिनको भी आप मानोगे अघोर में आके, भगवान शिव हो गए, माँ काली हो गई और भैरव जी हो गए। मुख्य तौर से तीन लोगों की साधना होती है, तीन परमात्मा की साधना होती है। भैरव भी एक परमात्मा जो है वो शिव के रूप है, माँ काली भी आदि शक्ति है, शिव तो है ही आदि अनंत, ये तो आपको पता ही है सारी चीजें। तो इन तीनों में से किसी की भी साधना कर सकते हैं। ज्यादातर जो साधना होती है वो माँ काली की करते हैं, भैरव की साधना कम होती है, लेकिन जो शिव है वो तो सब में ही आते हैं, वो किसी में भी स्पेशल आप नहीं कर सकते। और करना चाहते हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन शिव सब में आ जाते हैं। शमशान में शिव रहते हैं, शिव और शक्ति, आदि शक्ति जो है वो शिव और शक्ति ये शमशान में ही वास करते हैं। अब कहते हैं कि शमशान में जो पूजा होती है वो शमशान में जाके कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आप जिस जगह रह रहे हो, मैं जिस जगह आज बैठा हूं, क्या ये शमशान नहीं है? आप खुद सोचिए कि आप जिस जगह रह रहे हो वो शमशान नहीं है। आपने भी तो वो जगह खरीदी, वहां बनाया। शमशान की जगह अगर कोई बना लेता है, मकान बना लेता है, तो क्या वो वहां शमशान नहीं था? शमशान तो पहले भी था ना। जब सृष्टि पर कुछ नहीं था तब पूरी सृष्टि शमशान थी। तो शमशान हर जगह है, जरूरी नहीं है आप शमशान में ही जाएंगे। शमशान क्या है? शमशान एक आत्मा और परमात्मा के बीच का गैप है। जब आप शमशान से निकलते हैं ना, मृत्यु के बाद जब हम जाते हैं तो शमशान में क्यों जलाया जाता है? शमशान एक तोड़ है, एक कह सकते हैं कि जब पानी एक ब्रज होता है जिसको पुल बोलते हैं, बांध लगा के रखते हैं, वहां एक बैरियर लगा देते हैं पानी को रोकने के लिए। तो वो बैरियर का काम करता है शमशान। जैसे ही हम उसको खोल देंगे तो पानी निकलने लगता है। तो जब शमशान में आपको जलाया जाता है ना, तो परमात्मा के पास आप चले जाते हो। यही इसका उद्देश्य होता है। गृहस्थ में आप करते हो, साधना करते हो, तो एक स्पेशल कमरा लें, अलग कमरा सेट करें, एक पूरा बनाएं। वहां अपने जो भी आप करते हो, कपाल के साथ में कर रहे हो, जिस इष्ट देव को आप मान रहे हो उनके साथ में आप उनकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन एक चीज विशेष याद रखें, जिस टाइम आप साधना करेंगे उस टाइम वहां कोई स्त्री का प्रवेश नहीं होना चाहिए, किसी और का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जिस घर में आप अपने आराध्य को रख रहे हो, जो भी आपका कमरा है जहां आप साधना करोगे, उस घर में कभी भी स्त्री का प्रवेश नहीं होगा। ये चीज आपको मेन याद रखनी है। ये अघोर का नियम है। अघोर में स्त्री कभी नहीं आती। स्त्री का अगर आप प्रवेश करते हैं तो वो आपकी साधना खंडित हो जाएगी, वो अघोर में आएगा ही नहीं, उसका फल आपको मिलेगा ही नहीं, उसका विपरीत आपको परिणाम मिलेंगे और हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मिलती रहेंगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इस बारे में नहीं जानते उन तक पहुंचाएं। हो सकता है शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो अघोर के बारे में जानते ही नहीं अभी तक, तो उन तक मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।